क्या सोलर सिस्टम में भी प्रीपेड नेट मीटर लगाया जा रहा है? इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के बहुत से विद्युत उपभोक्ता के हमारी अलग अलग वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कि नेट मीटर लगा हुआ है। पहले ये पोस्ट पेड था, अब ये प्रीपेड हो चुका है, जिस वजह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप भी एक सोलर के कनेक्शन का यूज करें जिसके लिए आपके यहाँ पर नेट मीटर लगा है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पे भारत के लगभग अब सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर्स लगना शुरू हो चुके हैं और जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है उनके यहाँ पर नेट मीटर लगा होता है। नेट मीटर जिसका कि ये काम होता है कि आपने बिजली विभाग की ग्रिड से कितना बिजली का इस्तेमाल करा, कितना आपने सोलर से इस्तेमाल करा और कितनी एक्स्ट्रा बिजली आपने बिजली विभाग को सेल करी, उन सभी का हिसाब इस नेट मीटर के अंदर होता है। जो नॉर्मल बिजली कनेक्शन होता है उसके अंदर जो नॉर्मल मीटर लगा होता है उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है। आप ग्रिड से जितना बिजली का इस्तेमाल करते हैं आपके यूनिट के कंजप्शन के आधार पर वो बिल जनरेट करता है। लेकिन जो नेट मीटर होता है वो आप बिजली विभाग के ग्रिड से जितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा आप सोलर का जितना इस्तेमाल करते हैं, जितना सेल करते हैं, उन सभी का हिसाब रखता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका नेट मीटर प्रीपेड हो जाता है तो उसको लेकर के काफी ज्यादा आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आपका स्मार्ट मीटर हो या नेट मीटर हो, अगर इसको प्रीपेड या पोस्टपेड मोड में चलाना है तो वो आपकी डिस्कॉम कंपनी मतलब बिजली कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अपने एरिया में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहता हूं, तो मैंने तो अभी तक यहाँ पर मेरे किसी भी पहचान वाले के यहाँ पर नहीं देखा जिनके यहाँ पर सोलर लगा हो और उनका नेट मीटर प्रीपेड हो गया हो। हमारी अलग अलग वीडियोस पे इस तरह के जितने भी जो कमेंट्स आए हैं वो खासकर उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही व्यूअर्स का एक कमेंट था कि हमारा जो सोलर का नेट मीटर है वो प्रीपेड में कन्वर्ट हो चुका है, जिस वजह से हमें बैलेंस का मैसेज भी आता है। अब देखिए, क्योंकि हमारे एरिया में तो अभी इस तरह का कुछ देखा नहीं गया है। अगर हमारे पास भी इस तरह का कोई केस हमारे एरिया से आता है जिसमें कि सोलर का नेट मीटर लगा है और वो प्रीपेड हो जाता है, तभी हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल में हमारे एरिया में तो ऐसा नहीं देखा गया। रही बात उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यूअर्स जो हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट्स करके बता रहे थे कि हमारा सोलर का नेट मीटर जो है वो प्रीपेड हो चुका है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर जो सोलर सिस्टम लगा है वो पावर का जनरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर प्रीपेड मीटर का या प्रीपेड मोड में मीटर चलाने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो वो तो बिजली जनरेट कर ही रहा है और एक्स्ट्रा बिजली हम ग्रिड को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीपेड मीटर का क्या मतलब होता है। हो सकता है कि जितने भी ऐसे व्यूअर जिनके कमेंट आ रहे थे कि सोलर का नेट मीटर हमारा प्रीपेड में हो चुका है वो त्रुटिवश हो गया हो। इसके लिए आपको अपने विद्युत जोन पे संपर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि हमारा नेट मीटर जो है सोलर का वो प्रीपेड में हो चुका है। तो हो सकता है कि वो गलती से हुआ हो, क्योंकि जितने भी जो स्मार्ट मीटर है वो प्रीपेड या पोस्टपेड अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही स्मार्ट मीटर को बिजली कंपनी जो है वो प्रीपेड या पोस्टपेड दोनों मोड में चला सकती है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड अलग होता है, पोस्टपेड अलग होता है। एक ही स्मार्ट मीटर को बिजली कंपनी प्रीपेड या पोस्टपेड किसी भी मोड में चला सकती है। तो यदि त्रुटिवश आपका कोई नेट मीटर जो है वो प्रीपेड में हो चुका है तो आपको अपने विद्युत जोन पर संपर्क करना होगा कि अगर ये त्रुटिवश हुआ है तो इसे दोबारा से पोस्टपेड मोड में किया जाए। क्योंकि उस वजह से ये होता है कि अगर आपके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा है, आप ये सोचते हैं कि हमारा सोलर तो हमारे इस्तेमाल से ज़्यादा बिजली बना रहे हैं तो हमें बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं है। बहुत से विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर ऐसा देखा गया है जिनके यहाँ पे सोलर सिस्टम ज़्यादा किलोवाट के लगे और उनका यूजर्स कम होता है, जिस वजह से उन्हें बिजली बिल भरने का टेंशन नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब आपका प्रीपेड स्मार्ट मीटर होगा। आप जितनी भी बिजली का इस्तेमाल करेंगे वो उस हिसाब से आपका बिल जनरेट करता रहेगा और सोलर से जो जनरेट हो रहा है उसका आप हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए देखा जाए तो किसी भी सोलर कनेक्शन के अंदर प्रीपेड नेट स्मार्ट मीटर नहीं होना चाहिए। इससे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो सोलर के जितने भी कनेक्शन है उसमें लगने वाले नेट मीटर प्रीपेड नहीं होना चाहिए। फिर सोलर लगाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर प्रीपेड में ही भरना है तो फिर सोलर का क्या मतलब है। हम तो यही हिसाब में लगे रहेंगे कि कितना बैलेंस है, कितना सोलर ने बनाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यही देखते देखते आपका पूरा महीना निकल जाएगा। हम सोलर सिस्टम इसलिए नहीं लगाते कि हम पूरे महीने यही देखता रहे कि हमारा प्रीपेड है तो कितना बैलेंस गया, कितना सोलर ने बनाया, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ। इन सभी बातों से विद्युत उपभोक्ता सोलर सिस्टम लगा करके प्रीपेड नेट स्मार्ट मीटर से सिर्फ महीने भर परेशान होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर किसी को भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपने विद्युत जोन पे ही संपर्क करना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका नेट मीटर प्रीपेड कैसे हो गया।
और इसके प्रीपेड होने से आपको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी का सॉल्यूशन जो है वो विद्युत जोन पर ही होगा। बिजली विभाग की मनमानी और ज्यादा बिजली बिलों से परेशान है तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी बिजली बिलों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां मुझे थी वो मैंने आपसे वीडियो में शेयर की है। अगर मेरे एरिया में कभी ऐसा होता है कि किसी का सोलर कनेक्शन का नेट मीटर पोस्टपेड से प्रीपेड हो जाता है, तभी मैं इसके ऊपर रिसर्च करके कोई वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल में अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई ऐसा विद्युत उपभोक्ता है जो भारत के किसी भी राज्य से है, वो सोलर का इस्तेमाल कर रहा है और उसका नेट मीटर यदि प्रीपेड हो चुका है, तो आप हमारे ईमेल bijliforum@gmail पर अपने एक बिल को मेल कीजिएगा, जिसको चेक करने के बाद हमें भी रिसर्च करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलती बिजली विभाग की तरफ से है या आगे आने वाले समय में बिजली विभाग नेट मीटर को प्रीपेड नेट मीटर के रूप में भी इस्तेमाल करने वाला है, जिसके बारे में फिलहाल में अभी हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भविष्य में जब भी इसके बारे में जानकारी होगी, जब लोगों को इस तरह की समस्या सामने आएगी, तभी इसके बारे में कुछ हो सकता है। फिलहाल में तो इस परेशानी के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। और ऐसा कोई विद्युत उपभोक्ता हो जिसको इसके बारे में जानकारी हो कि अभी जितने भी सोलर सिस्टम है उनमें अगर नेट मीटर को प्रीपेड किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमसे साझा जरूर करें। हम आगे आने वाले वीडियो में उस इंसान का जिक्र जरूर करेंगे जो हमसे इस बारे में जानकारी को शेयर करेगा, क्योंकि फिलहाल में अभी हमारे एरिया में तो हमने इस तरह की समस्या नहीं देखी कि किसी सोलर कनेक्शन में नेट मीटर को पोस्टपेड से प्रीपेड कर दिया हो। आपके पास इस तरह की कोई भी जानकारी हो तो हमसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों की हम मदद कर सकें। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।